दैहिक दैवकी भौतिक तापा राम राज्य काहूँ नाही व्यापा। अर्थात राम राज्य में मनुष्य शारीरिक, सांसारिक और दैविक परेशानी से मुक्ति होता है। हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं। जो मैंने कहा था कि मैं सख्त बाद में लूँगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। आज मैंने भी ज्वाइन किया है, आज 25,000 युवाओं ने भी ज्वाइन किया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हरियाणा में बतौर मुख्यमंत्री अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने वाले नायब सिंह सैनी पूरे एक्शन में हैं। शुक्रवार को नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह से उन्होंने दनादन फैसले लिए, वो अगले 5 साल के उनके कार्यकाल के ट्रेलर के तौर पर देखे जा सकते हैं। सीएम सैनी ने आज की बैठक में किसान, युवा और महिलाओं के लिए अपने संकल्प पत्र में किए वादों पर मुहर लगाई, जिसे बीजेपी ने चुनाव से पहले जनता के सामने रखा था। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फ्री डायलिसिस की सुविधा देने का ऐलान कर भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का शानदार आगाज किया है। आज मैंने प्रातः जब अपने कार्यालय के अंदर में आया और सबसे पहले जो मेरे साइन हुए हैं फाइल के ऊपर, वो प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है, लगभग 20 से 25,000 रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। इसके बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लागू करने का फैसला लिया जो एससी वर्ग में निर्धारित आरक्षण के कोटे में वंचित लोगों को प्राथमिकता देने की बात करता है। यानी एससी में जिन्हें अब भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, उनके लिए इसी कोटे में कोटा निर्धारित करने का आदेश है। कैबिनेट की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। वहीं सीएम सैनी ने प्रदेश के किसानों को एक बार फिर भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी फसल के एक एक दाने को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदेगी। हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार एक किसान हितैषी सरकार है, किसान के हित में कदम उठाने वाली सरकार है। और हम, क्योंकि कई बार जैसे दबाव आता है, उस दबाव को किसान भी हमारा समझ रहा है, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि एकदम पूरा दबाव बनता है। फिर जहाँ जगह किसान को मिलती है धान वहाँ डाल देता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में आता है, परंतु उसको हम धीरे धीरे करके
काबू पा रहे हैं, इस बात को सभी समझ रहे हैं। मुझे ये भी बताते हुए आपके माध्यम से कि हमने अब तक किसानों के खाते में धान की खरीद के 3056 करोड़ रुपए उनके खाते के अंदर सीधा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सरकारी भर्तियों का रिजल्ट आने का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि जिस तरह आज मैंने ज्वाइन किया है उसी तरह 25,000 युवाओं ने ज्वाइन किया है। तो मैंने कहा था कि मैं सख्त बाद में लूँगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। आज मैंने भी ज्वाइन किया है, आज 25,000 युवाओं ने भी ज्वाइन किया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जो हमने कहा उसको पूरा किया है और हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित रहेगी, अन्नदाता के विकास और समृद्धि के लिए काम करेगी। बहरहाल सीएम नायब सैनी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह के फैसले लिए उससे उनके भविष्य के इरादे स्पष्ट नजर आ रहे हैं। दरअसल इससे पहले जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी तो उन्हें पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कारण लगने वाले आदर्श आचार संहिता के कारण बहुत कुछ करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब जब जनता ने अगले 5 साल के लिए उन्हें मैंडेट दिया है तो अब वो खुद को साबित करने में जुट गए हैं। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।